Assalamualaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I started our first chapter of our first book, that is the last lesson, and I have discussed that how one boy was in hurried to reach the school, but when he was on his way he saw a crowd before the bulletin board, and he thought that now what happened next in our country, in our city. And after all this he finally reached the school, and when he reached he saw that the school was stilled. Not a single voice come from any class or any student. It was like that today is Sunday. So he was very worried. Now what happened next in the story, let's see. But nothing happened. Hamal saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends." Students, पूरी स्टोरी हमने जो स्टार्ट की वो आई से स्टार्ट हुई थी, यानी ये जो लड़का है वो खुद अपनी स्टोरी कह रहा था, हमें ये मालूम होता है, फर्स्ट पर्सन है। तो ये अब तक जो लड़का हमें ये पूरी स्टोरी बता रहा था, अब फाइनली उसका नाम यहाँ पे हमें बताया गया है कि उसका नाम है फ्रेंड्स। तो आपको ये याद रखना है। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने आगे देखा था कि जो फ्रेंड्स है वो क्लास में जाने में बहुत डर रहा था क्योंकि वो लेट हो गया था। पूरी क्लास ऑलरेडी अपनी बैठी हुई थी और टीचर भी क्लास में थी, तो उसे बहुत डर लग रहा था अंदर जाने में। लेकिन जब वो एंटर हुआ तो एम हेमल यानी उसके टीचर ने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, और जब उसने टीचर ने उस लड़के को देखा, फ्रेंड्स को देखा, तो बहुत ही अच्छे से कहा कि जाओ अपनी बेंच पे बैठ जाओ, हमने तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट कर दिया था। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and a little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो स्टूडेंट्स, जो फ्रेंड्स है वो अपनी जगह पे जाके बैठा और उसने देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज उसके टीचर ने अपने ब्लैक कलर का कोट, शर्ट और ऊपर ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहनी हुई है, पूरी एम्ब्रॉयडरी। तो ये देख के उसे बहुत ही अजीब लगा। क्यों अजीब लगा? क्योंकि आज तक उसके टीचर ने ऐसे अच्छे कपड़े सिर्फ और सिर्फ या तो जब स्कूल में इंस्पेक्शन आता था तब, या तो फिर जब प्राइज़ सेरेमनी हो, स्कूल में फंक्शन हो, तभी ऐसे कपड़े पहनते थे। तो आज ऐसे कपड़े पहन के क्यों आए हैं? बिसाइड्स द होल स्कूल सीम टू स्ट्रेंज एंड सोलेमन। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer. तो स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि फ्रेंड्स को वैसे ही क्लास में बहुत अजीब लगा था, लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ वो कब हुआ जब उसने उसके क्लास की लास्ट बेंचेस देखी, जो हमेशा खाली होती थी, एम्प्टी होती थी, कभी वहाँ पे कोई नहीं बैठता था। लेकिन आज उसके उस बेंचेस पे उसके गांव के बहुत ही ओल्ड यानी कि एज वाले लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। जब स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन वहाँ पे विलेज के बड़े बड़े लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, जैसे कि हौसर, ये एक पर्सन का नाम है जिसने 3 कॉर्नर वाली हैट पहनी हुई थी।
फिर द फॉर्मर मेयर जो पहला मेयर था वो बैठा हुआ था, पोस्ट मास्टर बैठा हुआ था, और ऐसे ही बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और सभी बहुत ज़्यादा सैड लग रहे थे। और जो हॉसर नाम का पर्सन था वो एक प्राइमर लेके आया था। प्राइमर यानी कि बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी कि ऐसी बुक, ऐसी कोई किसी भी लैंग्वेज की बुक जो बेसिक हो, यानी जिस बुक में हमें उस लैंग्वेज का बेसिक सीखने को मिले, तो वो लेके आया था। थम्ड यानी कि टॉर्न यानी डैमेज, यानी कि कम्प्लीटली इतनी पुरानी चीज़ कि वो डैमेज थी, फट गई थी। थम्ड एट द एजिस यानी कॉर्नर से फट गई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। तो उसने उस बुक को अपने घुटनों पे रख के ओपन किया हुआ था और उसने स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हैमल माउंटेड his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." तो ये सभी चीज़ें देख के ये जो फ्रेंच है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड था, वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में था कि ये सब क्या हो रहा है। उसी दौरान एम हैमल यानी उसके टीचर ने अपनी चेयर आगे की वहाँ पे बैठे और जिस अंदाज से, जिस बिहेवियर से उसने फ्रेंच के साथ बात की थी जब फ्रेंच क्लास में एंटर हुआ था, उसी अंदाज में वो उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। और उनके पहले वर्ड थे, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये मेरा लास्ट लेसन है जो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। क्यों लास्ट लेसन था, उसका रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि जर्मन की जो गवर्नमेंट, बर्लिन की जो गवर्नमेंट है जिससे हम लोग हार गए हैं, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है कि अब इस स्कूल्स में, यानी कि फ्रांस की एल्सेक और लॉरेन या कि हर एक स्कूल में सिर्फ़ और सिर्फ जर्मनी सिखाई जाएगी। और इसीलिए, और मैं आपको, यानी कि हमें मालूम है कि ये टीचर फ्रांस से सिखाते थे, तो इनका अब स्कूल में काम नहीं है, तो वो इनका लास्ट डे था। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल से आपके नए टीचर आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आज आपका ये फ्रेंच का लास्ट लेसन है, यानी कि कल से आप लोग जर्मन सीखेंगे। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि इसकी वजह से, यानी कि आज लास्ट लेसन है, इसी की वजह से आप बिल्कुल अटेंटिव हो क्लास में, यानी कॉन्सेंट्रेट करें मेरे लेसन पे। वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप यानी कि ये वर्ड जो है वो अनएक्सपेक्टेड, कोई भी ऐसे वर्ड हो या कोई भी ऐसा एक्शन हो जो हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो, इस बात को बताने के लिए ये वर्ड कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। ये वर्ड कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, ऐसे चीज़ों से कंपैरिजन जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। यानी कि फ्रेंड्स ने ये वर्ड जो आज टीचर के मुंह से सुने वो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। ओ द wretches that was what they had put up at the town hall। wretches यानी कि it refers to an unfortunate happening, ऐसा एक्शन, ऐसा काम जो अनफॉर्चुनेट हो, यानी कि जो बहुत ही बैड हो, ख़राब हो, बैड लक जैसे हम कह सकते हैं। तो ये हुआ था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। तो फ्रेंच को, अब यहाँ पे फ्रेंच की मेंटल कंडीशन स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ में बताई गई है कि फ्रेंच ये सोचता है कि आज मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, लेकिन आज मेरा फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का लास्ट लेसन है, लेकिन मुझे तो लास्ट लेसन होने के बावजूद भी मुझे ये नहीं मालूम है कि फ्रेंच कैसे लिखते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, इससे हमें ये मालूम होता है कि फ्रेंच ने यानी कि इस लड़के ने आज तक इतनी सीरियसली कभी फ्रेंच सीखी ही नहीं है। तो उसको इस बात का अफसोस हो रहा था कि आज उसका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, तो लेकिन आज उसको तो फ्रेंच आती ही नहीं है क्योंकि आज तक वो सीरियसली सीखा ही नहीं है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने आज तक उसे सीखा ही नहीं। आई मस्ट स्टॉप देयर देन एंड हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। उसे अपने आप के लिए सॉरी महसूस हो रहा था, लेकिन मतलब कि अपने आप के लिए ये गिल्टी महसूस हो रही थी उसे कि मैं कितना पागल हूँ कि आज तक मैंने उसे
अपने लेसन्स अच्छी तरह से सीखे ही नहीं। फॉर सीकिंग वर्ड्स एक्शन और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, मैं हमेशा क्या करता रहा, सार यानी कि एक रिवर है जो फ्रांस के बीच में से पास होती है, तो वहाँ पे हमेशा स्लाइडिंग के लिए जाता रहा। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल गो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द साइंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ that I couldn't give up। और आज उसे ये एहसास हो रहा था कि मैं जिस मेरी बुक्स को मैं आज तक एक न्यूसेंस मानता था, बोझ समझता था, ऐसा बोझ जो कभी मैं अपने कंधों पे उठा नहीं सकता था। मेरा ग्रामर, मेरी हिस्ट्री, ये सब कुछ जो मेरे पुराने दोस्त थे, लेकिन अब मैं उन्हें छोड़ सकता नहीं था। आई couldn't give up and मैम हैमल too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। तो स्टूडेंट्स आज बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी यानी कि स्ट्रेंज, शॉर्ट टेम्पर यानी कि ऐसा आदमी जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर। तो आज जब मिस एम हैमल के नाम से ये वर्ड सुने कि आज मेरा लास्ट लेसन है, कल से न्यू मास्टर आएंगे, तो ये शब्द सुनते ही आज तक हैमल ने फ्रेंड्स के साथ जो भी बिहेवियर किया है, जल्दी गुस्सा हो जाना, अपने स्टिक से मारना, ये सब कुछ एक झटके में फ्रेंड्स भूल गया। क्यों? क्योंकि एक ही वर्ड उसके दिमाग में था कि अब मेरे टीचर मुझे नहीं दिखेंगे आज से। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का हमारा कंटिन्यू लेसन। यहाँ पे हमने फ्रेंड्स की मेंटल कंडीशन देखी, उसकी सोच देखी कि अब वो क्या सोच रहा है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।